पिछले 2 सालों में आपने देखा कि एक वायरल फीवर जो पहले मात्र 1-2 दिनों में घरेलू उपचार से ठीक हो जाया करते थे या थोड़े बहुत मेडिसिन लेने से ठीक हो जाया करते थे, अब उसी वायरल फीवर को कोविड का नाम दे दिया गया और मीडिया के थ्रू आपको डरा-डरा कर मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन जैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अपनाकर और कई तरह के हार्मफुल मेडिसिन खिलाकर जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और स्टेरॉयड जैसे मेडिसिन खिलाकर यह वायरल फीवर जो बहुत आसानी से 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते थे, उसे अब ठीक होने में हफ्तों-हफ्तों लग जा रहे हैं और कई बार तो महीनों लग जा रहे हैं और कई केसेस में तो लोग ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा कि कई लोग, लाखों की संख्या में लोगों की पिछले 2 सालों में मृत्यु हुई है इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के कारण। तो वायरस मृत्यु का कारण नहीं है, मृत्यु का एक्चुअल कारण जो है यह ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और हार्मफुल मेडिसिन और ये टेस्ट और ये वैक्सीनेशन है। और हम देख रहे हैं कि अब इस डिजीज को रोकने के लिए, इस वायरल फीवर को रोकने के लिए वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। नेचर में मिलियंस ऑफ वायरस हैं, कितने वायरस के आप वैक्सीन्स लगाएंगे और ये वैक्सीन्स कब तक आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जो इन सब से सेफ हो, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, ना मास्क की ज़रूरत है, ना सैनिटाइजर, ना आइसोलेशन और उसके ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों, ना ही आपको ज़्यादा पैनिक हो और बहुत इजीली आप ठीक हो पाएँ, ना तो उसमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो और किसी भी प्रकार का डर का माहौल ना हो। तो जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे बेस्ट मेडिसिन तो है कि आपका इम्यूनिटी अगर अच्छा होगा तो आप किसी भी वायरस से बच सकते हैं। आपको वायरस अगर इन्फेक्टेड कर भी गए तो आप सेल्फ रिकवर कर जाएंगे। साइंस कहता है कि नेचर में मिलियंस ऑफ वायरस हैं, आप कितने वायरस से बच पाएंगे और कितने वायरस के आप वैक्सीन्स लगा पाएंगे। और अगर आप वैक्सीन्स ज़्यादा लेंगे तो वैक्सीन्स के भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है, वैसा वैक्सीन का भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो वैक्सीन ही आपके मौत का कारण बन सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन और वैक्सीन पे डिपेंड रहने लग जाएंगे तो नो डाउट कि आपकी इम्यूनिटी और कमज़ोर होते जाएगी, आपका शरीर और कमज़ोर होने लगेगा और धीरे धीरे आप और ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होने लगेंगे, वायरल इन्फेक्शन आपको ज़्यादा होने लगेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने इम्यूनिटीज़ को बढ़ाएं और आप अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो आपको ना तो वैक्सीन की ज़रूरत है, ना तो किसी सोशल डिस्टेंसिंग की, ना सैनिटाइज़र की, ना तो आइसोलेशन की, ना तो मास्क की। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी इन्फेक्शन हो भी गया, आप इन्फेक्टेड हो भी गए किसी भी वायरस से, चाहे वो वायरस कोई सा भी हो, चाहे वो H1N1 हो, कोविड हो, स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो या तो फिर आपको डेल्मिक्रोन हो, ओमिक्रॉन हो, कोई सा भी वायरस हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, आप बिल्कुल सेफ और बिल्कुल इफेक्टिवली और बहुत ही जल्दी बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकते हैं। उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का नाम है 3 स्टेप हिट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से मात्र 2 घंटे से भी कम के समय में आप घर पे ही बिना किसी के मदद के, ना तो आपको इसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत है, ना तो किसी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, आप बहुत ही आसानी से घर पे बैठे सेल्फ ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो इस ट्रीटमेंट को करना कैसे है, चलिए हम सीखते हैं। जैसे ही आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लगे, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, फीवर, वीकनेस या बॉडी पेन, तो आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके आप इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर दें। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे यह उतना जल्दी आपको बेनिफिट देगा, उतना जल्दी आप इसे रिकवर कर जाएंगे। 3 स्टेप हिट प्रोटोकॉल के लिए आपको एक बकेट लेना है जिसका हाइट लगभग आपके नी के हाइट के बराबर हो और उसमें आपको लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर का पानी पूरा बाल्टी भरा हुआ होना चाहिए लेना है। और एक दूसरा बकेट लेना है जिसमें आपको टेम्परेचर रखना है पानी का लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा, और एक बकेट खाली रखना है। मतलब टोटल आप 3 बकेट लेंगे। एक बकेट ऊंचा होना चाहिए जिसमें आपको अपने पैर को डालना है।
ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास बड़ा बकेट है उसमें आप दोनों पैर को डालेंगे और इस पानी में आपको 1 चम्मच लिवेंडर ऑयल डाल लेना है। लिवेंडर ऑयल आप डाल लेंगे तो इसके एरोमा से, चूँकि जब पेशेंट्स को फीवर होता है तो पैनिक में रहता है, तो इसके एरोमा से आप काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। 1 चम्मच लेवेंडर ऑयल इस पानी में आप डाल लेंगे। मैंने पहले से ही डाल के रखा है। अब आपको करना क्या है कि इसके साथ ही साथ 42 से 43 डिग्री के टेम्परेचर को इसको मेंटेन रखना है। और मेंटेन रखने के लिए आप इस तरह का थर्मामीटर, एनालॉग थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं, या तो फिर डिजिटल थर्मामीटर भी यूज कर सकते हैं, जिस पे आप टेम्परेचर चेक करेंगे कि ये 42 से 43 है या नहीं। इसी बीच में रखना है, कोशिश करना है कि कम ना हो, और टेम्परेचर को मेंटेन रखने का कोशिश करना है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप 5 मिनट के बाद देखेंगे ये टेम्परेचर इसका कम होने लगेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगे तो आपको करना क्या है कि इस बकेट से 2 मग पानी निकाल के, जो बकेट खाली है उस पर आपको डाल देना है, और दूसरे बकेट में जिसमें आपने 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का पानी रखा है, वहाँ से 2 मग पानी लेके इस पे डाल देना है, ताकि ये फिर से 42 से 43 डिग्री के टेम्परेचर पे आ जाए। आपके पास थर्मामीटर जो है उससे आप टेम्परेचर बीच बीच में चेक करते रहें, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर से 5-7 मिनट के बाद आप टेम्परेचर चेक करेंगे। जब टेम्परेचर इसका कम होने लगेगा, 42 से ये 41 या 40 आने लगेगा 5 से 10 मिनट बाद, तो फिर से आपको यहाँ से 2 मग पानी निकाल के इस पे डाल देना है, और 2 मग वहाँ से पानी लेके यहाँ डाल देना, ताकि ये कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द हाफ एन आवर। आधे घंटे तक आपको ये करना है। साथ ही साथ इसके साथ आपको करना क्या है कि बिल्कुल हॉट वाटर, इस तरह का इलेक्ट्रिक केटल लेना है, जिसमें आपको कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट में रखना है, मीन्स 80 से 100 के बीच। 80 से ऊपर कोशिश करना है। और एक लेमन, एक नींबू को उस पर निचोड़ के रखना है। और फिर आपको, जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही पानी लेंगे और उसे सिप सिप करके आपको पीते जाना है। ये दोनों एक साथ चलना चाहिए। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन और वाटर आपको सिप सिप करके चाय की तरह इसको पीते जाएंगे। ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लेमन पूरा आपको 500 ml पानी में डाल के रखना है, और इसका टेम्परेचर को भी आपको कांस्टेंट रखना है। ये लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड में कांस्टेंट हो टेम्परेचर। इसके लिए आप इस इलेक्ट्रिक केटल का यूज कर सकते हैं, और सिप सिप करके पीते जाएंगे। आधे घंटे में आपको 500 ml पानी को पी लेना है, और आधे घंटे तक अपने लैग को हॉट वाटर पे इमर्स करके रखना है, डाल के रखना है। और साथ ही साथ आपको करना क्या है कि जल नीति का प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसके साथ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज जैसे ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए हाफ एन आवर के बाद, तुरंत आपको जल नीति कर लेना है। तो जल नीति करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। जल नीति के लिए आप या तो इस तरह का जल नीति पोर्ट ले सकते हैं, यदि आपके पास है तो आप इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे भी काम चला सकते हैं। यह आपको सॉस की बोतल है जो इजीली मार्केट में मिल जाएगी। जल नीति करने के लिए आपको 500 ml पानी लेना है, और उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देना है। पानी का टेम्परेचर आपको रखना है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा ना हो, नाक आपका जले ना। और आपको जल नीति करना है, करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे खड़े हो जाना है, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखना है, सामने की तरफ थोड़ा झुकना है, और ये नोज़ को अपने राइट नोस्ट्रिल पे लेके आना है। हैंड्स को आप पीछे की ओर रख सकते हैं या कमर में भी ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा सा सामने की ओर झुकेंगे, एक सडन एंगल्स बनाएंगे। ठीक है। और एंगल बनाने के बाद आपको इस नोजल को नाक में डालना है। जैसे आप एंगल बनाएंगे माउथ को थोड़ा सा ओपन करके रखेंगे, और ब्रीदिंग जो है नोज से ना चले इसका ध्यान रखेंगे, मुंह से आपको ब्रीदिंग चले।
यदि पानी खुद से बाहर ना आए तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके प्रेशर से इजीली पानी अंदर चला जाएगा और बाहर आने लगेगा। एक सर्टेन एंगल बस आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये होने लगेगा। जल नीति करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो आपके नोज़ के अंदर एक्स्ट्रा पानी रह गया है उसको आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के लिए आप थोड़ा सा सामने की ओर झुकेंगे, नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और तेज़ आप एक्सहेल करेंगे ताकि जो पानी का ड्रॉप्स अंदर है नोज़ में वो बाहर आ जाए। ऐसे ही आपको दूसरे नोस्ट्रिल से भी करना है। नोज़ को अच्छी तरीके से ड्राई कर लें, इस बात का ध्यान रखें। ये 3 स्टेप करते ही आप देखेंगे जादू की तरह आपकी फीवर जो है ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत ही रिलैक्स फील करने लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो फीवर आपको फील हो रहा था, जो डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा था फीवर के कारण, सर दर्द, खांसी, जुकाम, वो तुरंत के तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में आधे घंटे का मात्र समय लगता है। पूरी प्रोसेसिंग को भी अगर आप काउंट करें तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है और आप 2 घंटे में ही फीवर से बिल्कुल रिलीफ पा लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि अगर आप फीवर आने के 2-3 दिनों के बाद इस प्रोसेस को अपना रहे हैं और आपने कई सारे मेडिसिन ले लिया है, कई सारे मेडिसिन लेने के बाद एंटीबायोटिक्स या पैरासीटामोल लेने के बाद भी आपका फीवर ठीक से नहीं हो रहा है और आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो आप क्या करें कि इस प्रोसेस को दिन में 2 से 3 बार कर लें तो आप देखेंगे कि फीवर आना बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंटली आपको करना क्या है कि 3 स्टेप फ्लू डाइट को अपना लेना है। 3 स्टेप फ्लू डाइट है क्या और कैसे करना है, इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियोस को देख लें तो आप समझ जाएंगे कि वो करना कैसे है। अब कुछ लोगों को होता क्या है कि फीवर तो ठीक हो जाता है लेकिन खांसी बना रहता है। अगर खांसी ठीक हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, और ना हो और खांसी आता रहे, वॉपिंग कफ हो, तो आपको करना क्या है, एक अनार लेंगे, उसे काट के उसके बीज निकाल लेंगे। अनार के बीज को एक पोट पे ले लेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम में रोस्ट करने के बाद इसे एक प्लेट पे ले लेंगे। इस रोस्टेड अनार के दाने को आपको गरम गरम ही खा लेना है ताकि आपका वॉपिंग कफ से आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए। यदि इस 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल का नॉलेज दुनिया के हर व्यक्ति को हो जाए तो आज के बाद फिर कभी किसी को वायरल फीवर के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसका नाम कोविड या सार्कोव-2 दे दिया जाए या तो फिर उसका नाम डेल्मिक्रॉन या ओमिक्रॉन दे दिया जाए या तो उसे कितना भी खतरनाक बताया जाए या तो फिर ब्लड फ्लू या स्वाइन फ्लू कहा जाए, H1N1 कहा जाए, किसी भी तरह का वायरल फीवर क्यों ना हो, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू बहुत ही आसानी से उसे रिकवर कर जाएंगे। और आज के बाद फिर कभी ना तो आपको मास्क लगाने का ज़रूरत होगा, ना तो सैनिटाइज़र, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना तो किसी प्रकार का पैनिक होगा, ना डर का माहौल होगा और आपको लॉकडाउन के नाम पे घर पे छिप के बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि फिर से हम आज से 2 साल पहले जैसे जी रहे थे, बिना डर के, बिना किसी वायरल फीवर के डर के, वैसे ही हम जी पाएँ, खुली में हम फिर से सांस ले पाएँ और भविष्य में फिर से कभी लॉकडाउन ना हो और वायरल फीवर के नाम पे डर का व्यापार ना हो और जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और हॉस्पिटल्स जो वायरल फीवर के नाम पे लूट मचा रखे हैं, इस तरह का लूट फिर ना मचे और हमें कभी वायरल फीवर के नाम पे बेवकूफ़ ना बनना पड़े और हम सेफ रहें और अपने इस देश को और दुनिया को एक अच्छा प्लेस बना सकें
जीने के लायक बना सकें, डर के माहौल से निकल सकें और हेल्दी और हैप्पी रह सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अपना के घर पे ही अपने वायरल फीवर को बिल्कुल सेफली ठीक कर पाएँ। और यदि आप खुद से नहीं ठीक कर पा रहे हैं, खुद से इस प्रोटोकॉल को नहीं अपना पा रहे हैं और आपको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका हेल्प करेंगे इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अपनाने में और आप बहुत ही आसानी से इसे अपना पाएंगे और घर पे ही आप अपने फीवर्स को ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।